अस्सलाम वालेकुम, मैं वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, वफाकी वज़रा और वज़रा आला शरीक। अस्करी हुकाम की पार्लिमानी क़यादत को अहम कौमी उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी मौजूद। पार्लियामेंट के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तहरीकी लब्बैक का धरना जारी। 11वें रोज भी वज़ीराबाद में पड़ाव। शहर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। अल्लाह वाला चौक के अतराफ तालीमी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। चनाब टोल प्लाजा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें। तहरीकी लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीम नहीं। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने TLP को कलदम तंजीमों की फहरिस्त निकालने की मंजूरी दी थी। हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं है मेरे को। हर चीज खुफिया है। हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए क्या मुआहदा किया। तहरीक लब्बैक से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। कहा तहरीक लब्बैक को कलअदम की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। एक पेज पर है। हाँ साहब, वो पेज बड़े से छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन पेज फटा हुआ है। मैंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी है, लेकिन अपनी बात पर कायम हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को एक मुआहदे का नहीं पता। मैंने ट्वीट मुआहदे के लिए डिलीट की, हाँ मशवरे की ट्वीट जरूर डिलीट की। तो मैं अपनी जगह पे बहुत तरीके से पक्का खड़ा। वज़ीर-ए-आज़म को TLP से पहले मुआहदे का इल्म नहीं था। अपने बयान पर अब भी कायम हूँ। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं सब एक सफ़े पर हैं। सेलेक्टर और कप्तान में अच्छी कोऑर्डिनेशन हो तो अच्छे नताइज सामने आते हैं। चीनी अभी भी 200 रुपए से कम है। 3 साल पहले की गई पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। वजारत इसलिए छोड़ी कि महंगाई बहुत हो गई, दूसरे आकर कम करेंगे। मुल्क में चीनी का बहरान, कीमतें आसमान पर। सखर और गुजरावाला में चीनी 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन। सरगोदा में इंतजामिया ने जब्त की गई चीनी 90 रुपए किलो में बेच दी। मंजनाबाद से 5000 बोरी चीनी पकड़ी गई। मुतादिद गोदाम सील। सदाकत अब्बासी कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू होगा तो चीनी की कीमत कम होगी। पेशगोई है चीनी 100 रुपए से नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में हालात बहुत बेहतर हैं। सियासी मुखालफिन का काम मायूसी और झूठ फैलाना है। PTI कारकुनान हक़ाइक़ बयान करने में किरदार अदा करें। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान किसी अलहदा सैयारे पर नहीं है। हकीकत यह है मुल्क की इंडस्ट्री बहाल हो चुकी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुकम्मल फाल और ज़रूरी मईशत खुशहाल है। IT एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ। मजदूर, किसान और इंडस्ट्री की आमदन बढ़ी। 6 से 8 माह में आलमी कीमतें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। नाजिम जोखियो कत्ल केस, रुकने सूबाई असम्बली जामो वेस्ट की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुकदमे में नामजद 2 मुल्जिमान मफरूर हैं, उनसे मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जामो वेस्ट की पेशी पर वकला का एहतजाज। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हसना इखलाकी मियार का आला तरीन नमूना था। हमारे नबी ने अपने किरदार सादिक और अमीन से इखलाकियात का मियार बुलंद किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जोनाथन का मज़मून ट्वीट कर दिया। कहते हैं इखलाकियात का मियार बुलंद करने के बाद अजीम रियासत मदीना वजूद में आई। शाहीनों की ऊंची उड़ान। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, ग्रुप के तमाम 5 मैच जीत लिए। आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया। बल्लेबाजों की शानदार परफॉर्मेंस, स्कॉटलैंड को 190 रन का हदफ दिया। शुएब मलिक की जारहाना बैटिंग, 18 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम के इवेंट में चौथी 50, इवेंट के टॉप स्कोरर का एजाज भी हासिल कर लिया। वजीर आजम की कौमी टीम को मुबारकबाद।
अगर ना मगर भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर वॉकओवर की बातें करने वाले बैग पैक करने लगे। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर भारत को मुंबई का टिकट थमा दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। कोहली और रोहित शर्मा के घर जाने का जिक्र करने वाले पुरानी ट्वीट्स वायरल। इंडियन टीम की बोरियां बिस्तर उठाकर जाने की वीडियो भी खूब शेयर हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट और भारतीय खिलाड़ियों के रोने की मीम्स भी वायरल। भारत आज नामीबिया से रस्मी मैच खेलेगा। भारत और न्यूजीलैंड से तो बदला ले लिया, अब ऑस्ट्रेलिया से भी लें। साबिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने खिलाड़ियों को 2010 की T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की शिकस्त याद दिलाई। बोले, माइकल हसी से दूसरे फॉर्मेट्स में तो हिसाब बराबर किया, लेकिन मेगा इवेंट में बाकी है। टीम के पास बदला पूरा करने का अच्छा चांस है। जमात इस्लामी ने पेंडोरास लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिराजुल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने नैब के पर काट दिए हैं। नैब को खिलौना और हथियार बनाया हुआ है। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर खुद को एनआरओ दिया है। मक्का टावर सिंध हाईकोर्ट ने बिल्डर से अलॉटीज की रिहाइश का बंदोबस्त करने की तजावीज तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, बिल्डिंग खाली होगी, लॉटीज की रिहाइश से मुतालिक अखराजात बिल्डर बर्दाश्त करेगा। लॉटीज का कवर्ड एरिया कम हो जाएगा। अगर वो चाहें तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $2,677 मिलियन, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जरिए $1,834 मिलियन मौसूल हुए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं, द इकोनॉमिस्ट नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। ये इंडेक्स बताता है कि कोविड के बाद दुनिया किस तरह मामूल पर आ रही है। पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली को दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 8 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2 लाख से ज्यादा नौजवान अहल करार पाए। मुशीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा, जाती घर के हसूल के लिए आसान शराइत पर कब्जे दिए जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको टैक्स देना होगा। हमारे पास टैक्स ना देने वालों का डेटा आ गया है। मुल्क में आज़ादी राय के चैंपियन जियो न्यूज ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्लैकआउट किया। दूसरे चैनल्स पर 27 मिनट कवरेज हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुगर माफिया के बारे में थी। मामून खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा, क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं आपकी गलत रिपोर्टिंग पर तनकीद करता हूँ। पंजाब में डेंगू के बाद जारी गुज़िश्ता रोज मजीद 1 मरीज जान की बाजी हार गया। 244 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटे में मजीद 20 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का जैकब लाइन डिस्पेंसरी कराची का दौरा, कहा, हुकूमत सेहत के शुबे में इस्लाहात कर रही है। सरकारी टीवी ने शुएब अख्तर को हट जाने का नोटिस भेज दिया। 10 करोड़ 33 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान आप गैर हाजिर रहे, बताए बगैर दुबई जाकर भारतीय क्रिकेटर्स के साथ शो किया। शुएब अख्तर ने नोटिस को इंतहाई मायूसकुन करार दे दिया। कहा, सरकारी टीवी मेरी इज्जत की हिफाजत करने में नाकाम रहा। फाइटर हूँ, हार नहीं मानूंगा, कानूनी जंग लड़ूंगा। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की दस्तक। लेह में दर्जा हरारत -7, कलाम में -4, बाबूसर टॉप और स्कर्दू में -3 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिर गया। उर्दू जबान के मशहूर और हल्द अजीज शायर जॉन एलिया के मदाम की 19वीं बरसी मना रहे हैं। जॉन एलिया को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। स्पिनर्स को विकेट्स लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हाँ, वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। वहाँ आना इस्तकबाल होना चाहिए। जिन जिन से सूद समेत हिसाब लेना था उन सबसे बाय फार सब ले लिया। हिसाब ले।
क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान के कौमी टीम को मशवरे, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिनर्स को विकेटें लेनी होंगी। कैंगरूज फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। शाहीन सेमीफाइनल में भी गेम प्लान के मुताबिक खेले। सेनेटर फैसल वाडा ने किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने मचाया कहकहों का तूफान। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2146 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।